बना रही है और बगल में उसकी छोटी बहू नीलिमा सब्जियां काट रही है। घर में हलचल शुरू हो चुकी है। तभी दरवाजे से एक चहकती हुई आवाज आती है। मम्मी जी देखिए मैं क्या लाई। कल्पना हाथ में चमचमाता हुआ नया एयर फ्रायर लिए अंदर आती है। अरे बहू तो फिर से किचन का सामान खरीद लाई। पहले से ही रखने की जगह नहीं बची है, अब इसे कहाँ ठूसेगी। मम्मी जी इसमें घबराने की क्या बात है, थोड़ी सी जगह बना लेंगे ना इसके लिए। और ये बहुत फायदे की चीज है, इसमें बिना तेल के खाना बनता है, एकदम हेल्दी। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप होटल खोलने की तैयारी कर रही हैं? देखिए हमसे मत छुपाइएगा, अगर ऐसा है तो पहले ही बता दीजिए, हम भी पार्टनरशिप में आ जाएंगे। एकदम साफ सुथरा भी। लगता है तूने बहुत मेहनत की है इसे सेट करने में। हाँ बड़ा तो है ही, और इसी वजह से मैंने इसमें कई नए अप्लायंसेस भी फिक्स करवाए हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे किचन में भी काफी नई नई चीजें तुझे देखने को मिलेंगी। मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों का बहुत शौक है। हाँ बहुत कुछ होगा तेरे पास, पर ये देख तेरे पास डिश वॉशर है क्या? है 50,000। क्या सुन रहा हूँ मैं, इतने पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें? कहीं तुम्हारा कोई सीक्रेट बैंक अकाउंट तो नहीं खुल गया? अरे नहीं जी, सीक्रेट अकाउंट से भी बड़ी चीज चाहिए मुझे। अब सीधे सीधे कुछ बताओगी या ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहोगी? आज ना मैं मीना की बेटी की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां मैंने मीना के किचन में एक डिश वॉशर देखा, बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे भी अपने किचन के लिए लेना है। बस मतलब अब तो हद ही हो गई तुम्हारी नकल की। अब किचन का सामान देखना बंद करो। और इसमें बुराई क्या है, बिना मेहनत की चकाचक बर्तन मिल जाएंगे। प्रेम को अब गुस्सा आ जाता है। अरे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम नकल करने में उड़ा देती हो। पहले ही किचन स्टोर रूम बन चुका है, अब डिश वॉशर रखोगी कहाँ? अरे घर के लिए तो ले रही हूँ, आपकी तरह कोई फालतू की बाइक की एक्सेसरी नहीं ले रही हूँ मैं, जो घर में शोपीस बनकर पड़ी रहे। देखो ज्यादा बहस मत करो, पहले ही घर का बजट बिगड़ चुका है। इतनी गर्मी पड़ रही है पर घर में एसी लगवाने के पैसे नहीं बच रहे और तुम्हें डिश वॉशर की पड़ी है। मतलब साफ है, आप पैसे नहीं देने वाले। बिल्कुल, और ये डिश वॉशर लेने की जितनी जल्दी है उतनी जल्दी अगर घर का बजट संभालने की होती ना तो हमारे पास दो दो फ्लैट होते। ठीक है मत दो पैसे, मैंने कुछ अपनी सेविंग में रखे है, मैं उसी से ले आऊंगी। हद हो गई यार, तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है, जाओ जो करना है करो। प्रेम दो डिलीवरी वाले एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़े हैं। अरे ये क्या है? मैम ये डिश वॉशर की डिलीवरी है। डिश वॉशर? हाय दीदी ने तो सच में खरीद लिया। कैसा लगा मेरा नया डिश वॉशर? मीना के यहाँ देखा था तभी सोच लिया था अपने घर में भी यही लाना है। गायत्री देवी चाय पीते पीते चौंक जाती है और गुस्से में कप रख देती है। हे भगवान ये तो क्या ले आई, पहले से ही पूरा किचन कबाड़ बना पड़ा है, अब ये और जोड़ दिया। दीदी इतनी बड़ी मशीन कहाँ रखोगी, किचन में पहले ही सामान रखने की जगह नहीं बची। अरे जगह बना लेंगे ना, ये बहुत काम की चीज है। मीना बता रही थी कि इससे बर्तन बिना हाथ लगाए चकचकाचक हो जाते हैं, सोचो कितनी आसानी हो जाएगी। हाँ पर इससे जेब भी तो हल्की कर दी ना। हल्की? अरे पूरे 50,000 लगे हैं, और पैसे कहाँ से आए ये भी सुन लो। कल्पना पैसे कहाँ से आए? वो मम्मी मैंने अपनी सेविंग से लिए हैं। हे भगवान, ये बचाए हुए पैसे मुश्किल वक्त के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। हाँ, और घर में एसी लगवाने के पैसे नहीं है लेकिन नकल करने के लिए 50,000 खर्च कर दिए। नीलिमा कल्पना को ताना मारती है। दीदी कहीं आप पूरे मोहल्ले के बर्तन तो नहीं धोने वाली? बहुत मजाक उड़ाना है ना तुम्हें, मैं तो बस घर के काम आसान करने के लिए ये सब लाती हूँ। पहले इतने सामान के चलते ढंग से सफाई नहीं हो पाती, अब ये और आ गया। जब अपने किए पर पछताओगी ना तब समझ में। बड़े दिनों बाद आई। हाँ बहन सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने चली आई। नमस्ते आंटी। हेलो रितु। नमस्ते बेटा, कैसी हो? हेलो कल्पना, और बता क्या हाल है? बस वही रोज की भाग दौड़। तू सुना कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? रितु हंस देती है। बिंदु आंटी धीरे से मुस्कुराने लगती है, तभी वो बोल पड़ती हैं। अरे रितु जा बेटा, सबके लिए चाय बना ला। जी मम्मी जी। आंटी मैं भी रितु के साथ किचन में जाती हूँ, उसकी मदद कर दूंगी। हाँ बेटा, वैसे भी तुम दोनों सहेलियां हो, बातें भी हो जाएंगी। दोनों किचन में जाती हैं। रितु गैस पर चाय चढ़ा देती है।
और बिस्किट प्लेट में रखने लगती है। तभी कल्पना की नजर किचन काउंटर पर रखे कॉफी मेकर पर पड़ती है। अरे ये तो कॉफी मेकर है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इसे ऑनलाइन देखा था पर खरीदा नहीं। हाँ यार, मेरे पति को ना कॉफी की लत है, वो चाय पीते ही नहीं और जब तक घर में रहते हैं हर आधे घंटे में कॉफी चाहिए। रोज रोज गैस पर बनाने की झंझट से बचने के लिए ये ले आई। अब बस बटन दबाओ और झटपट कॉफी तैयार। कल्पना कॉफी मेकर को गौर से देखने लगती है। अरे वाह, मतलब आधे घंटे में 1 कप। हाँ, और इस पे तरह तरह की कॉफी बना सकते हैं, एस्प्रेसो, कैपेचिनो, अमेरिकानो, जो चाहे। ये तो बड़ा काम का निकला। वैसे कितनी का पड़ा ये? अरे डिस्काउंट में लिया था तो 10,000 का मिल गया। 10,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो है पर काम का है। घर में एक बार कोई ऐसी चीज आ जाए तो उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अब तो मुझे खुद इसकी आदत हो गई है। कल्पना सोच में पड़ जाती है। एक ऐसी मशीन जो झटपट कॉफी बना दे, बिना झंझट, बिना मेहनत। रितु चाय कप में डालने लगती है, लेकिन कल्पना का ध्यान बहाने से ले लिया जाए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रेम जी तो पैसे देने वाले हैं नहीं। कल्पना पूरी तरह से ठान चुकी थी कि उसे किसी भी हाल में कॉफी मेकर चाहिए। अब बस उसे एक बढ़िया प्लान बनाना है, कॉफी मेकर। अब कल्पना के मन में वही घूम रहा था, अगर रितु के घर में हो सकता है तो मेरे घर में क्यों नहीं। उसने तय कर लिया था कि बिना किसी को बताए ये मशीन घर ले आएगी। अगले दिन कल्पना ने गायत्री देवी से बहाना बनाया कि उसे बाजार से सब्जियां लानी है, लेकिन असलियत में वो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जा पहुंची। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। मैडम, फिर से कोई नया किचन अप्लायंस चाहिए? हाँ भाई साहब, इस बार एक अच्छा सा कॉफी मेकर दिखाओ ना। दुकानदार ने उसे तरह तरह के मॉडल दिखाए। आखिर उसने सबसे महंगा और स्टाइलिश मॉडल पसंद किया। ये पैक कर दो, और हाँ, बिल थोड़ा कम करके बनाना। मैडम, इतनी बार डिस्काउंट मांग चुकी हो, लगता है घर वाले डांटते होंगे। हाँ, लेकिन इस बार किसी को पता ही नहीं चलेगा। कल्पना बड़ी सावधानी से कॉफी मेकर का डिब्बा छिपाते हुए घर आई और मौका देखकर इसे किचन में सेट कर दिया। लेकिन नीलिमा की नजर उस पर पड़ गई। दीदी, अब ये नया बक्सा क्या है? कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज है बस। कहीं फिर से नया किचन अप्लायंस तो नहीं खरीद लाई? अरे नहीं, ये तो एक छोटा सा कॉफी मेकर है। तभी गायत्री देवी आ जाती है। नीलिमा झट से बोल पड़ती है। मम्मी जी देखो, दीदी फिर से एक नया तमाशा ले आई। अरे आप ये क्या उठा लाए? मम्मी जी देखिए, इस बार ना बहुत सोच समझकर खरीदा है मैंने। ये कॉफी मेकर है जिससे हम झटपट गर्मा गर्म कॉफी बना सकते हैं। काफी? लेकिन हमारे घर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं। हाँ दीदी, हमारे घर में तो चाय का रिवाज है। ये मेहमानों के लिए लाई हो क्या? इतने में प्रेम भी घर आता है। गायत्री गुस्से में थी। अब क्या नया बखेड़ा हुआ? अरे तेरी बीवी इस बार कॉफी बनाने की मशीन उठा लाई है। क्या? लेकिन हमारे घर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं है, पर ये मशीन किसके लिए लाई? अरे कभी कभी कुछ नया भी तो होना चाहिए ना। नीलिमा कल्पना की चुटकी लेते हुए कहती है। हाँ भैया, अब हमें जबरदस्ती कॉफी पीनी पड़ेगी, नहीं तो दीदी का ये शानदार आविष्कार धूल खाएगा। ये सब बंद कर। कितने पैसे दिए इस मशीन की जाती है? गायत्री और प्रेम परेशान से एक दूसरे को देखते हैं। सुबह का समय है। कल्पना रोज की तरह सबसे पहले उठकर किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन का दरवाजा खोलती है, अचानक जोर से चिल्ला उठती है। मम्मी जी, प्रेम जी, नीलिमा जल्दी आइए। कल्पना की तेज चीख सुनकर पूरा घर हड़बड़ा जाता है। गायत्री, प्रेम और नीलिमा दौड़कर किचन की ओर भागते हैं। अरे क्या हुआ कल्पना, इतनी डरी हुई क्यों है? और इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? दीदी, कहीं भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? वैसे बेचारे भूत भी इस किचन में आने से डरेंगे, उनके लिए भी जगह नहीं बची होगी ना। गायत्री नीलिमा को घूरती है, फिर कल्पना की ओर देखती है। नीलिमा चुप हो जा। तुम बताओ कल्पना, क्या हुआ? मम्मी जी, किचन में बहुत सारे चूहे और कॉकरोच हो गए। मैं अभी अभी अंदर गई थी, एक बड़ा सा चूहा मेरे पैर के ऊपर से गुजर गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। गायत्री का चेहरा गंभीर हो जाता है। प्रेम गहरी सांस लेकर माथा पकड़ लेता है और नीलिमा हंसने लगती है। दीदी, अब समझ में आया ना कि जरूरत से ज्यादा चीजें घर में भरने का क्या नतीजा होता है। लगता है इन चूहों ने भी आपके गैजेट्स को अपग्रेड कर लिया है। नीलिमा, ये मजाक का वक्त नहीं है। और कल्पना, ये तो होना ही था। जब किचन को स्टोर रूम बना दिया जाएगा तो सफाई कहाँ से होगी? गंदगी होगी तो चूहे और कॉकरोच तो आएंगी।
बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। कल्पना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी तो किचन में जरूरत भी नहीं थी जितना सामान तुमने जमा कर दिया। कल्पना झेंप जाती है, लेकिन फिर भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। पर मम्मी जी, मैं क्या करूं? जब भी मुझे कोई नई चीज अच्छी लगती है तो दिल करता है हमारे किचन में भी होनी चाहिए। इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि घर दिखाने के लिए नहीं, रहने के लिए होता है। हर चीज की एक सीमा होती है। और हाँ, अब तो किचन में खाना बनाने की जगह कम पड़ने लगी है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन हमें खाना बनाने के लिए बर्तन भी बाहर रखना पड़े। कल्पना, समझने की कोशिश करो। हर चीज खरीदना अच्छा नहीं होता, खास करके तब जब वो ना तो अपने काम की हो, ना ही उसके लिए घर में जगह हो। इन तमाम गैजेट्स ने सफाई मुश्किल कर दी है। और देखो, अब ये चूहे और कॉकरोच हमारी रसोई में कब्जा जमा चुके हैं। कल्पना को पहली बार एहसास होता है कि उसकी नकल करने की आदत ने पूरे घर को परेशानी में डाल दिया है। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बेवजह चीजें इकट्ठा करना सही नहीं है। पर अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए? अब पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा, वरना ये चूहे और कॉकरोच पूरे घर में फैल जाएंगे। और हाँ बहू, आज से ये नकल करने की आदत छोड़ दो। देखा, तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अच्छा ये बताइए, इतने सामान का आप क्या करेंगे? सारा एक्स्ट्रा सामान पैक करके ऊपर वाले कैबिनेट में रख देंगे। जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। इससे किचन भी साफ रहेगा और चीजें बर्बाद भी नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा बेटा, घर में व्यवस्था जरूरी होती है, वरना ये घर कम और गोदाम ज्यादा लगने लगता है। प्रेम तुरंत ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता है। पूरे घर में सफाई होती है और किचन फिर से व्यवस्थित और सुंदर दिखने लगता है। कल्पना भी अपनी गलती समझ चुकी थी और खुद ही चीजों को व्यवस्थित करने में लग जाती है। मम्मी जी, मैंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। आज से मैं सिर्फ वही चीजें खरीदूंगी जो हमारे घर और किचन के लिए जरूरी होंगी। बेवजह की चीजों से अब दूरी बनाकर रखूंगी। वाह दीदी, बहुत अच्छा फैसला। चलो, अब तो घर फिर से साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखने लगेगा। शाबाश बहू, यही समझदारी घर को सही तरीके से चलाने में मदद करती है।